इस मेला में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन भी, थाना भी चाक चौबस्त है, बल्कि सीधे सीधे सरकारी कर्मी के रूप में टीचर बहाली होंगे। बिहार सरकार ने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की है और ये अब केंद्र की सरकार आम जनता को धर्म की आग में झोंक रही है। मुसलमान हिंदुओं को लड़ाना, धार्मिक एजेंडा पर बात करना केंद्र की सरकार साजिश कर रही है। वैसे समय में बिहार सरकार लगातार युवाओं के शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए अगर काम कर रही है कि डोमिसाइल नीति यहाँ लागू होना चाहिए। आज अचानक से सरकार का एक अध्यादेश आया, एक लेटर आया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, कि बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं वो सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। नमस्कार, लव कुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं पटना जिला के पालीगंज अंतर्गत समदा मेला लगता है और इस मेले में जो है यहाँ पशुओं का मेला है और यहाँ जो है फर्नीचर का मेला लगता है, जिसका उद्घाटन आज पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और मेले में जैसा कि आप देख रहे हैं कि संदीप सौरभ खुद से चल करके अब मेले का जो है निरीक्षण किया कि मेले में क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है, और इस मेले में आकर के खुद से घूम करके मेले को देखे हैं। और जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो शायद आप बड़े बड़े मेले में भी नहीं देखे होंगे, जो आपको इस मेले में आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप ये जो फर्नीचर लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ फर्नीचर लेकर के आते हैं। आप जैसा कि कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, ये सारे फर्नीचर इस तरह से लगा हुआ है और सारे दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ फर्नीचर का समदा मेला जो है, समदा मेला में जो है मेले में लगाते हैं इस तरह से फर्नीचर आपको दिखा रहे हैं। और जो सबसे बड़का चीज़ है कि फर्नीचर जो है इसी मेले में बनाया जाता है। कारीगर जो है यहीं पर खुद रह करके यहीं पर बनाते हैं। जो हम दिखा रहे हैं पटरा वगैरह जितना भी है हम आपको दिखा रहे हैं कि, और इस चारों तरफ जो 1 किलोमीटर के अंदर में रेंज में जो ये मेला लगाया जाता है, इस मेले में खुद से जो देख रहे हैं फर्नीचर जो है यहाँ के मिस्त्री लोग जो हैं, देखिए आपको कैमरा के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, खुद यहीं पर ठोक रहे हैं और यहीं पर इसका निर्माण करा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जो है मेले में जो है बहुत सारे लोग आते हैं और मेले में जो है आपको और सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। फर्नीचर के मिस्त्री लोग हैं और लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे भी हम आपको बात कराएंगे कहाँ से आए हैं और कब आए हैं, और मेले में जो इनका बिक्री कैसा रहता है उस बिक्री के बारे में भी बताएंगे। और मेले में जो इसका फर्नीचर का जो क्वालिटी रहेगा, क्वालिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। पूरे बिहार वासियों को और पालीगंज की समूची जनता को मकर संक्रांति का हार्दिक बधाई देते हुए हम ये अपील करेंगे कि जो आपके ही इलाके में समदा गांव में ऐतिहासिक समदा मेला लगा हुआ है, उसमें लोग आएँ, अपने सामान की खरीदारी करें और मेले का लुत्फ उठाएं। देखिए फर्नीचर का मेला, आमतौर पे इसको फर्नीचर का ही मेला ज़्यादातर लोग लगाते थे यहाँ पे, और पशुओं की भी यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो पशुओं का भी, फर्नीचर का भी और बाकी उससे जुड़े हुए जितने सामान है, मिठाई है, जब मेला ही है तो हर चीज़ का मेला हो सकता है। तो यहाँ हर चीज़ है, लेकिन फर्नीचर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध रहा है, फर्नीचर का मेला। सर हम यहाँ पे देखिए थाना के प्रभारी लोग भी आए हुए हैं, थाना से भी बात हुई है, प्रशासन से मीटिंग पहले हो चुकी है। इस मेला में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन भी, थाना भी चाक चौबस्त है। और यहाँ के आम नागरिकों को भी हम लोगों ने अपील किया है अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी तरह का कोई नुकसान किसी व्यापारी का ना हो, ताकि क्षेत्र का जो नाम है वो बाहर के एरिया में बदनाम ना हो। देखिए शिक्षा तो यहाँ के लोगों का अलग नहीं है, राष्ट्रीय बिहार स्तर पे अलग नहीं है। जी जी। और आज के समय में पूरे बिहार के जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं जो रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, उन सब लोगों से जुड़ करके उनके मुद्दों को लगातार बिहार विधानसभा में उठाने से लेकर के, सरकार से बातचीत करने से लेकर के, सड़कों पर आंदोलन करने तक हर मोर्चे पर हम लोग साथ खड़े रहे हैं। और हम लोग के एक सामूहिक प्रयास के बाद सरकार ने अंततः 6ठे चरण की बहाली के बाद ये निर्णय लिया कि बिहार में अब जो बहाली होगी वो पहले की तरह पंचायती राज से या नगर विभाग से बहाली नहीं होगी, बल्कि सीधे सीधे सरकारी कर्मी के रूप में टीचर बहाली होंगे। और पिछले 3 महीने में आप लोग जानते होंगे कि 3 महीने के अंदर बिहार सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की है, और ये पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बना हुआ है। वो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख लीजिए कि जब केंद्र की सरकार आम जनता को धर्म की आग में झोंक रही है, धार्मिक उन्माद सिर्फ से के अलावा कोई एजेंडा पर बात नहीं हो रहा है,
मुसलमान हिंदुओं को लड़ाना, धार्मिक एजेंडा पर बात करना, राजनीति को वहां पर शिफ्ट कर देना और जनता के मुद्दों से काट देना, जब ये केंद्र की सरकार साजिश कर रही है, वैसे समय में बिहार सरकार लगातार युवाओं के शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए अगर काम कर रही है तो ये अच्छी बात है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार है। शिक्षक बन पाएंगे? नहीं, देखिए, हम तो शुरुआत से ये मांग किए थे कि डोमिसाइल नीति यहाँ लागू होना चाहिए और हमने मांग सदन में उठाया था। सदन में सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। अच्छा। और उसके बाद आप लोग को पता है कि एक नोटिफिकेशन आया कि बिहार में टीचर की बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। लेकिन उसके 2 सप्ताह बाद जब बहाली का विज्ञापन जारी हो गया, उसके बाद अचानक से सरकार का एक अध्यादेश आया, एक लेटर आया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो। उसका कारण ठोस है, क्योंकि बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं वो सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। तो जब बिहार के बच्चे उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते हैं, बिहार के बच्चे झारखंड में नौकरी नहीं ले सकते हैं, तो फिर बिहार के अंदर जो सीटें हैं वो बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व होना चाहिए। कम से कम सरकार अगर 100% न भी करे तो 85% सीट बिहार के बच्चों के लिए फिक्स होना चाहिए। ये हमने एक बीच का रास्ता सरकार को दिया है और आगामी विधानसभा में इसको लेकर के हम मजबूती से आवाज भी हम तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे। तमाम नागरिक, इतने बड़ी संख्या में ग्रामीण हमारे अभिभावक सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको भी हम साधुवाद देंगे। और कितना भव्य है तो हम लोग अभी चल के घूम भी लेंगे, हम लोग देखे भी कितना अच्छा है ना। चुनाव को देखते हुए नहीं लाया गया है। अब सरकार ही बनी थी, देखिए अगस्त में बनी थी पिछले साल, अभी हुए सरकार बने हुए तो बहुत दिन नहीं हुआ है। अब हम लोग इतने दिनों के अंदर सब प्रक्रिया पूरा करा करके और ये भी तय किया कि बीपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली हो, ताकि एक जो मैसेज रहता था जनता में कि शिक्षक जो हैं उनको ज़्यादा उनका नॉलेज नहीं है, ये लोगों में एक परसेप्शन बनता था। तो हमने कहा कि उसके लिए भी जगह न बचे, बिहार लोक सेवा आयोग इसकी बहाली करवाए और वही हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहाली हुई। यहाँ जो समदा पुल की बात हो रहा था, क्या आशा यहाँ के लोग कर सकते हैं कि 3 महीने या साल भर के अंदर में पुल का उद्घाटन हो सकता है? देखिए, ये तो हम समय नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि बिहार विधानसभा में 3 बार इस मुद्दे को हमने उठाया है, जिसमें 2 बार सरकार को सदन के अंदर जवाब देना पड़ा है। एक बार लिखित में जवाब आया, 2 बार सरकार को सदन के अंदर जवाब देना है। और हमारे ख्याल से पालीगंज की जनता ये जानती होगी कि समदा मेला को लेकर के बिहार विधानसभा में अभी तक एकमात्र आवाज़ अभी उठाया गया है, इससे पहले आवाज़ नहीं उठा था। और इसका परिणाम ये है कि पहली बार में जब भाजपा की सरकार थी बिहार के अंदर तो उन्होंने मना किया, लेकिन दोबारा हमने प्रयास किया, तर्क को थोड़ा और डेवलप किया, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, इसको हम करेंगे। मौजूदा समय की जो स्थिति है कि इसका एस्टीमेट बन करके तैयार हो चुका है और वो वित्त विभाग में पैसा सेंक्शन के लिए गया हुआ है। जैसे ही वहाँ से फंड सेंक्शन हो जाएगा 10.5 करोड़ रुपए, वैसे ही इसका टेंडर निकल जाएगा। यहाँ के लोग मैंने आशा कर सकते हैं कि आप ही उद्घाटन कर सकते हैं? निश्चित तौर से लोगों को ये आशा करनी चाहिए और आशा पे ही सब लोग टिके हुए हैं, और नहीं तो हम लोग संघर्ष करेंगे अगर नहीं होगा तो।